मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, या तो फिर मैं जाकर ममता बनर्जी का वहाँ पे जाकर मैं धरना में बैठ जाऊँ, या तो फिर मैं इलेक्शन से विड्रॉ कर लूँ, जो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे चूड़ी पहनकर इलेक्शन लड़ने नहीं आया हूँ। पहली बात ये है, ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा, ये याद रखिएगा, चाहे जितना बड़ा हस्ती हो। इंग्लिश में कहावत है डेविड वर्सेस गोलियत, ज़रूर ये डेविड वर्सेस गोलियत का लड़ाई है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे कामयाबी हम लोग का ही होगा। आपको बता दें इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 60 और वार्ड नंबर 61 के बीचों बीच। जी आपको बता दें कि बालीगंज असेंबली का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव को लेकर अभी से घमासान जारी है। मेरे सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कमरुज़्ज़मा चौधरी है। इनका आरोप है कि इनके बैनर्स, इनके पोस्टर्स को ऑपोजिशन के लोग फाड़ दे रहे हैं, बिल्कुल उसको नष्ट कर दे रहे हैं। मेरे सामने मैं कैमरा से कहूँगा इसको दिखाए, ये उनका होर्डिंग था, ये उनका बैनर था और ये गालिबन 20 फुट बाई 10 फुट का था, लेकिन किसी ने उसको फाड़ दिया है, नोच दिया और ये इस तरह सड़कों पर फेंका हुआ है। मैं यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनसे खुद बात करेंगे और क्या उनका कहना है। जी देखिए, सबसे पहला चीज़ है, हम लोग का प्रचार में भी लेट हुआ उतरने में। बहरहाल प्रचार कर कर हमको तो लोगों का सामने जाकर अपना मुद्दों का बात करना था। बहुत सारे अड़चने आने लगे यहाँ पे, लेकिन आज का जो वाक़या है, मैं इसलिए आपको यहाँ पे ये किया हूँ कि आज लगभग 10 साढ़े 10 बजे मेरा एक गाड़ी आया था बैनर होर्डिंग को लेकर 61 नंबर वार्ड में। तो 61 नंबर वार्ड में जब वो गाड़ी आया तो अचानक कहीं ना कहीं से 15-20 टू मोटरसाइकिल में लड़के आए, जो एजेंसी के लड़के मेरा थे वहाँ पे बैनर लगाने के लिए। तो वो जो है कि 2-4 थप्पड़ वगैरह मार कर उनको भगा दिया वहाँ से, डरा कर कि आइंदा आप आइएगा यहाँ पे तो आपका बहुत बुरा हालत होगा यहाँ पे। इस तरह से हड़का उड़का कर उनको भेज दिया गया। अब सवाल उठता है कि टीएमसी को इतना डर किस चीज़ का हो रहा है कि जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का प्रार्थी जो उतरा है यहाँ पे, जिस मतलब आज को जनता का आवाज़ को बुलंद करने के लिए उठ रहा है। जिस तरह से बाबुल सुप्रियो जैसा कैंडिडेट को इन्होंने यहाँ पे प्रार्थी बनाया है, जिस तरह से इन्होंने कॉरपोरेशन का इलेक्शन को लूट किया है, आज वही सिंडिकेट का राज का वजह से आज ना तो एक इलेक्शन हो पा रहा है ठीक तरीक़ा से। दूसरी बात है, प्रशासन एकदम नीरव, एकदम वन साइडेड होकर खेल रही है। यहाँ तक भी पार्क स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर्स लोग आए थे, हम बुलाए थे, जो है वो भी कोई एक्शन नहीं लिए। लगभग 61 नंबर वार्ड में मेरा 500 टू बैनर पहले का लगा हुआ था, जो आज के डेट में फाड़ कर फेंक दिया गया। एक भी बैनर नज़र नहीं आ रहा है 61 नंबर वार्ड में। सिर्फ ये वार्ड नहीं, बहुत सारा वार्डों में मेरा लड़कों को जो कैंपेन में जा रहे हैं डोर टू डोर मेरे साथ में, उनको बाद में थ्रेटनिंग किया जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन तो ख़त्म होगा तो तुमको देख लिया जाएगा। इस कदर नीचे गिर चुकी है रूलिंग शासक दल। अरे 213 का सीट आपने लाए हो, 213 में एक घट भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जब जनता आवाज़ उठाकर ये बोल रही है कि बाबुल सुप्रियो को वोट नहीं देंगे। और जैसा एक्टिव, जैसा मेरा जैसा एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, लोगों का रुझान उसके तरफ आ रहा है, तो इनको खलबली मच गया। अब सिंडिकेट राज में कहीं ना कहीं तो भाई इंस्पेक्शन तो होगा। अब वो इंस्पेक्शन से डर रहे सारा काउंसिलर्स वगैरह, जो कि प्रोमोटर राज चल रहा है इलीगल का। अब इसका आवाज़ तो मैं बुलंद करूँगा, ये इनको मालूम है। अब उसका चलते जो बैनर फाड़ रहे हैं, इससे नीच हरकत और हो नहीं सकता है। क्या लगता है आपका होर्डिंग बैनर जो फाड़ा जा रहा है और आपके वर्करों को जो धमकी दी जा रही है, हु आर बिहाइंड देम? ये तो साफ बात है कि ये तृणमूल पार्टी के जो गुंडे हैं, जो गूंस है, वही सब ये सब काम कर रहे हैं। देखिए, जज्बाती होकर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, मैं जज्बाती नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहला बात यह है कि एक जब इलेक्शन हो रहा है निर्वाचन कमीशन का अंडर में, तो उसको फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लोगों का अपना मत अधिकार का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस कदर आप लोग नीचे गिर जाओगे, ये हमको उम्मीद नहीं था। और सत्ता का भूख कितना जोर तक आप लोग को है कि आप लोग जो है कि एक ऑपोजिशन को कैंपेन करने तक नहीं दे रहे हो, लोगों का, मेरा वर्कर्स का घर घर जाकर आप थ्रेटनिंग कर रहे हो, ये कहाँ का बात हुआ। आज पार्क सर्कस 7 पॉइंट में एक कैंपेन चला, नो वोट टू बाबुल सुप्रियो। इसमें बहुत लोग को अरेस्ट किया गया, लाल बाजार लेके जाया गया। व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? देखिए, नो वोट टू बाबुल सुप्रियो जो है, ये तो एक मतलब नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जिसको हमने नैतिक समर्थन दिया, क्योंकि यही लोग थे जब मेरे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग पार्क सर्कस का शाहीन बाग को वहाँ पे समर्थन किए थे। जब धर्मतला में गो बैक अमित शाह
या गो बैक मोदी का स्लोगन लग के 2 दिन धर्मतला को हम लोग बंद किए थे, उसमें भी हम शामिल थे। जब भी कोई भी इश्यूज आता है उसमें इन लोग के साथ में मैं कंधा से कंधा मिलाकर इन लोग के साथ में खड़ा रहता हूँ। सिविल इसमें मेरा कोई पॉलिटिकल इक्वेशन नहीं है। जब मेरे को खबर लगा 5 बजे करीब, ऐसा 4:30 बजे करीब अरेस्ट हुए लोग, तो मैं यहाँ से तुरंत मेरा कैंपेन बंद करके, मेरा 69 में कैंपेन चल रहा था, उसको बंद करके तुरंत मैं वहाँ पे लाल बाज़ार गया, उन लोगों के साथ में खड़ा रहा। लगभग 8 बजे तक उनको जो है कि बेल बॉन्ड से रिलीज़ करवाया वहाँ से। फिर मैं वहाँ से, प्रसन्नजीत बोस भी थे वहाँ पे फैसल अली भी थे वहाँ पे, मंजर जमील भी थे वहाँ पे। तो इन लोग को सबको जो है कि मैंने ये करके उन लोग को जब निकल गए तब जाकर मैं वहाँ से आ गया वापस। आपका जो कैंपेन चल रहा है जिसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके वर्करों को मारा धमकाया जा रहा है, आपके बैनर पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, और आज जिस तरह से पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट किया, क्या लगता है पुलिस की भूमिका क्या है इस पूरे मामले में? ये तो साफ बात है। आपको देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग यहाँ पे कराया थाना है, यहाँ पे बेनियापुकुर है, यहाँ पे जो है कि पार्कशेड भी है। तो इस इलाका की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भवानीपुर वगैरह है। तो लेकिन सबसे पहला बात आप देखिए, कल का एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बोला गया है कि 2 तारीख से माध्यमिक एग्ज़ाम होगा और 3 दिन पहले कोई माइक यूज़ नहीं होगा। मेरा करीब 4 मीटिंग का प्रोग्राम का परमिशन लिया हुआ था। जब मीटिंग करेंगे तो माइक यूज़ नहीं होगा। मैंने संविधान मानकर, मैंने ममता बनर्जी का और हाईकोर्ट का संविधान ये डायरेक्टिव्स को मानते हुए मैंने सारा मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया कि बिना माइक का होगा नहीं। लेकिन उसी जगह में बेनियापुकुर में 5 नंबर जाननगर रोड में तृणमूल कांग्रेस में मीटिंग किया विथ फुल माइक। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मीटिंग में माइक यूज़ होना जो है कि उन लोग को डर लगा हुआ है। तो मैं ये इलेक्शन कमीशन से कल ये डिमांड कर रहा हूँ कि जो भी ओसी यहाँ पे है इनको इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर इम्पार्शियल ओसीज को यहाँ पे लाकर इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए, वरना इम्पार्शियल इलेक्शन का पॉसिबिलिटी हमको नज़र नहीं आ रहा है। ये सब कुछ जो अड़चने हो रही है, क्या लगता है कि आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है इसलिए लोग जो आपके मुखालिफिन है वो इस तरह का कदम उठा रहे? जी बिल्कुल। मेन चीज़ जो मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, डोर टू डोर में इस कदर लोग आकर अपने आप को जाहिर कर रहे हैं, उनका गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए इस बार इलेक्शन में। अगर ये फ्री एंड फेयर पोल्स होगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स आई हुई है और सेंट्रल फोर्स का अंदर में इसका जो है इलेक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो इलेक्शन का जो मशीनरी है वो मशीनरी है राज्य का पुलिस का पास में, लोकल पुलिस का पास में। तो लोकल पुलिस अगर इम्पार्शियल है तो आई डोंट थिंक सो दिस इलेक्शन इज़ गोइंग टू बी फ्री एंड फेयर। मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, या तो फिर मैं जाकर ममता बनर्जी का वहाँ पे जाकर मैं धरना में बैठ जाऊँ, या तो फिर मैं इलेक्शन से विड्रॉ कर लूँ, जो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे चूड़ी पहनकर इलेक्शन लड़ने नहीं आया हूँ। पहली बात ये है, ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा, ये याद रखिएगा, चाहे जितना बड़ा हस्ती हो। इंग्लिश में कहावत है डेविड वर्सेस गोलियत। ज़रूर ये डेविड वर्सेस गोलियत का लड़ाई है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे कामयाबी हम लोग का ही होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के कैंडिडेट कमरुज़्ज़मा चौधरी, जिनका साफ आरोप है कि किस तरह से उनके बैनर्स, उनके पोस्टर्स, उनके होर्डिंग्स को फेंका जा रहा है, और उनका सीधा आरोप जो है रूलिंग पार्टी की ओर है। उनका कहना है कि रूलिंग पार्टी के लोग, उनकी मकबूलियत, उनकी जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, खौफजदा है, और इसी को लेकर उन्होंने कुछ देर पहले पुलिस में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है।